हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज़ माई प्रेप। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग। हम मनी एंड बैंकिंग यूनिट को कर रहे थे, हम मनी कर चुके हैं। अगर आपने मनी नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए और उसकी सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, बैंकिंग क्या होता है। सबसे पहले तो दो टाइप के बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स और द सेंट्रल बैंक। दो टाइप्स के बैंक होंगे, बट आज हम सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका क्या फंक्शन होता है, जिनका क्या काम होता है। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोन ग्रांट करना, इन्वेस्टमेंट करना। और उनका एम क्या होता है ये सब करने के पीछे? प्रॉफिट अर्न करना। कमर्शियल बैंक का जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे कि इसके कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये सारे जो बैंक हैं, कैनरा बैंक, ये सब जो बैंक हैं ये सब कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इनके जो फंक्शंस होते हैं आप लोगों ने देख चुके हो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। इसके दो टाइप के फंक्शन जो उन्होंने दो टाइप से एक्सप्लेन किया है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर दो टाइप के फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या होता है, देखिए कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, तीन टाइप से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को। फर्स्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक को डिमांड पे रिपे करने पड़ते हैं। मतलब जैसे कि किसी बिजनेसमैन ने अपना एक डिपॉजिट करवाया, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, तो जब वो बिजनेसमैन कहेगा तब बैंक को क्या करना पड़ेगा, इनको वापस करना पड़ेगा, उस अमाउंट को वापस करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें चेक की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, चेक ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक की तरफ से, बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। मोस्टली ये बिजनेसमैन मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि अपनी वो ट्रांजैक्शंस कर पाएँ। ठीक है, इसमें आपने तीन चीज़ें देखी। एक तो ये मोस्टली बिजनेसमैन करते हैं जिससे कि वो अपनी ट्रांजैक्शंस कर पाएँ, दूसरा वो चेक से विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को, और तीसरा इस पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है डिमांड डिपॉजिट्स पे। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट्स की दोनों की ये फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं। पर पहले उससे पहले हम देख लेते हैं फिक्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं। देखिए, फिक्स डिपॉजिट्स को टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कराए जाते हैं। अगर कोई पर्सन फिक्स डिपॉजिट करा रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी एफडी है, एफडी जो है वो फिक्स डिपॉजिट ही है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। इन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बैंक इन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इसमें चेक विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब जब ये अमाउंट निकालना होगा तो ये बैंक ये अमाउंट तभी निकाल सकते हैं जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा और अमाउंट जो है वो मैच्योर हो जाएगा, तभी निकाले जा सकते हैं। ये नहीं है कि चेक लिखा और चेक से विड्रॉ कर लिया अमाउंट, नहीं। और इस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और अब सेविंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इसमें दोनों की चीज़ फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। सेविंग डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो नॉर्मली हम लोग कराते हैं, जनरल पब्लिक कराती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिमांड डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट्स दोनों आते हैं। मतलब हम अपने पैसे जो हैं डिपॉजिट करा देते हैं, हमें चेक की फैसिलिटी गिवन होती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास बैंक अकाउंट के चेक हमें मिलता है, हम चेक को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट चेक के हेल्प से। और हम इसमें नॉर्मली भी विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब थोड़े टाइम में अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो हम कर सकते हैं। इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, बट जो वो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम मिलता है, बट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स में क्या करता है कमर्शियल बैंक? सबसे पहले आता है क्रेडिट कार्ड्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स में सबसे पहले आता है कैश क्रेडिट। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये है कैश
क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? ये वो लोन होता है जो कि बोरोअर्स को दिया जाता है कि कुछ एसेट्स के बेस पे, कुछ करंट एसेट्स के बेस पे दिया जाता है उन्हें ये वाला लोन। जैसे कि किसी पर्सन ने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, कुछ बॉन्ड्स खरीद रखे हैं या कुछ स्टॉक खरीद रखा है, तो उसके बेस पे उसे क्या दे दिया जाएगा? लोन दे दिया जाएगा बाय कमर्शियल बैंक। बैंक जो है वो क्या करेगा? वो लोन दे देगा किसको? जिसको भी लोन चाहिए उसको वो लोन दे देगा। किस बेस पे? करंट एसेट्स के बेस पे। अगर उस पर्सन के पास करंट एसेट्स हैं तो वो क्या कर सकता है? उसके बेस पे अब लोन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होते हैं? ये वो लोन होते हैं, लोग ले तो लेते हैं बट डिमांड, जब वर्ड आ गया डिमांड, मतलब जब बैंक को डिमांड होगी बैंक उन्हें वापस भी मांग सकता है। जब बैंक को मन करेगा या बैंक को नीड होगी, बैंक क्या करता है? रिकॉल कर लेता है और उस लोन को वापस मान लेता है। ठीक है, तो सारा जितना भी लोन लिया हुआ है वो देना पड़ता है और जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी देना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो देगा ही, जो पर्सन लोन ले रहा है वो इंटरेस्ट तो देगा ही, तो ये सारा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन होते हैं जो कि कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मोस्टली सुना होगा कि किसी पर्सन ने अपना घर गिरवी रख दिया या कुछ ज्वेलरी वगैरह गिरवी रख दी, या फिर उसने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी ऐसा वो रख दिया जो एज ए सिक्योरिटी रखा है उसने, मतलब जब वो लोन चुका देगा तो उसे वो सिक्योरिटी जो है वापस हो जाएगी, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, उसके अगेंस्ट उसे वो पर्सनल लोन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन। देखिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी फंक्शंस को देखेंगे और हम आरबीआई को भी देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इतनी वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बी कनेक्टेड।